हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स अनलॉक्ड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले मन सुंदर का आज का एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूनम जो रहती है वो निहार के लिए खाना लेकर जा रही होती है और बोल रही होती है कि सुरुचिता की वजह से आज निहार इतनी बुरी हालत में आ गया और वो मरने वाला था। अब अपने बेटे को बहुत खिलाऊंगी और उससे तंदुरुस्त करूंगी। तभी वहाँ पर असली रुचिता आ जाती है रोते हुए और वो पूनम के पास आ जाती, बोलती है माँ माँ मैं आ गई मुझे मैं। तो रुचिता को देखकर पूनम बहुत ज़्यादा डर जाती है, मन में सोचने लगती है कि वही साड़ी है जो मैंने इस साड़ी में रुचिता को दफनाया था। ये क्या असली रुचिता है या इसका आत्मा है? तो बोलती है कि बताइए ना, सब घर वाले कहाँ हैं? रुचिता पूछने लगती है। तो बोलती है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने क्या किया है घर में? तो नहीं, रुचिता बोलने लगती मुझे सही में पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे तो खुद भी याद नहीं है कि मैं इतने दिन कहाँ थी, क्या हुआ मेरे साथ। तभी पूनम बताती है तुम्हारी वजह से आज निहार मरने वाला था। तो रुचिता बोलती है निहार जी को क्या हो, मैं भी उनसे मिलकर आती हूँ। एक एक कर रुचिता जो रहती है वो जाने लगती है, तभी उसके हाथ में कांटी गिर जाता है और खून गिर जाता है हंसी पे। तो पूनम जो रहती है वो उस खून को देखती है, बोलती है भूत को खून कैसे आने लगे, क्या ये सच में रुचिता है, मुझे देखना होगा। ये कहकर पूनम भी पीछे पीछे निहार के कमरे में चली जाती है। यहाँ पर सारे फैमिली वाले रहते हैं, रुचिता भी वहाँ पे आ जाती है। तो सब देख के बोलने लगते तुम कहाँ चली गई थी, निहार तुम्हारा नाम ले रहा था। तब रुचिता बोलती है कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं जो भी मैं नहीं बता सकती मैं कहाँ हूँ, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी अब निहार जी को छोड़कर नहीं आऊँगी। पूनम जो रहती है वो छुप के देख रही होती है, मन में सोचती है कि यार ये असली रुचिता है, ये तो निहार के पास भी आ रही है। अब मैं उस बाबा ढूंढी निकला, मैं उस बाबा से मिलकर आती हूँ, तभी वो बताएंगे कि आखिर का बात क्या है। पूनम जो रहती है उस ढोंगी बाबा से मिलने आ जाती है, पर वहाँ पर उसको बाबा नहीं मिलते हैं और बोलती है कि इस बाबा ने मुझसे लूट लिया, इतना सारा पैसा भी ले लिया और इस रुचिता की आत्मा को वश भी नहीं किया, ऊपर से उसके शरीर में रुचिता का आत्मा डाल के भेज भी दिया। और वहाँ पे जो आईना रखा रहता है जिसमें उस बाबा को कैद किया जा रहता है, उस वो भी कैमरा शीशा वहीं पे रहता है। सुबह हो जाता है, निहार रुचिता को अपने पास देख के बोलता है कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी रुचिता मेरे पास है। उसके बाद दोनों दोनों आपस में गले मिलते हैं और रुचिता बोलती है मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। दोनों खाना एक दूसरे को खिलाते हैं और दोनों डांस करते हैं और तकिया से खेलने लगते हैं। तभी निहार जो रहता है एक तकिया चलाता है, वो तकिया ना चलाकर एक शीशा का वाश चल जाता है और रुचिता को लगने वाला रहता है, पर वो वाश सीधे जाके मिरर में लगता है और मिरर टूट जाता है। निहार डरते हुए पूरा उसके पास रुचिता के पास आता है, बोलते तुम ठीक तो हो, मैंने तो तकिया उठाया था, पता नहीं ये वाश कैसे आ गया। तो रुचिता बोलती कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, हो सकता है ये शीशा को फूटना लिखा था इसलिए शीशा फूट गया। तो निहार बोलता है हाँ हो सकता है, मैं ये दूसरा शीशा ला दूंगा। तो रुचिता बोलती है हमसे चलिए नीचे चलिए, मैं ये नौकरों से करके साफ़ करवा दूंगा। उसके बाद इधर रुचिता जो रहती है वो कप डस्टबिन में शीशा का टुकड़ा डाल देती है। तभी पूनम देख लेती है, बोलती है अभी तो मेरा बेटा ठीक हुआ था और फिर से अपशगुन तुमने कर दिया। तो रुचिता बोलती है कि माँ ये कोई अपशगुन नहीं हुआ, हो सकता है कि इस पर कोई बुरा शक्ति होगा, काला चीज़ होगा, इसलिए वो शीशा फूट गया, और शीशा का बात हो तो निहार जिला ही देंगे। तभी वहाँ से चली जाती है। इधर पूजा का थाल लेकर रुचिता पूजा करने जा रही होती है, तभी निहार शीशा लेकर आ जाता है। तभी ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगता है। निहार बोलने लगता है इस मौसम को क्या हो गया, कभी हवा ही नहीं चलता और कभी अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगता है। सारी फैमिली वाले पूछने लगते हैं क्या है, तो निहार बताता है कि ये शीशा हमारे कमरे का शीशा फूट गया था इसलिए मैंने ले आया। रुचिता जो रहती निहार से पूछने लगती है शीशा आप कहाँ से लाए, तो वो बताता है कि मैं शोरूम ही जा रहा था शीशा लाने, पर मुझे शोरूम के बाहर एक एंटीक का दुकान दिखा जहाँ पर ये शीशा दिखा और मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं इस शीशा को ले आया। निहार बोलता है बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। तो रुचिता बोलती है हाँ मैंने सबके पसंदीदा खाना बनाया है। तो निहार बोलता है ठीक है, मैं ऊपर ये शीशा लगवा के आता हूँ, उसके बाद हम सब बैठ के खाना खाएंगे। कह के निहार जो रहता है वहाँ से चला जाता है। रुचिता को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, मन में सोचती है पता नहीं क्यों मुझे बहुत अलग सा लग रहा है। उसके सब लोग खाने में बैठे रहते हैं, तभी निहार के पापा बोलते हैं कि निहार कहाँ है। तो रुचिता बोलती है कि अच्छा मैं अभी निहार जी को बुला के लाती हूँ। क्या कि रुचिता जो रहती है वो निहार को बुलाने चली जाती है। इधर निहार जो रहता है वो शीशे को देख रहा होता है, तभी यहाँ पर रुचिता आ जाती है, बोलती है अब इतने गौर से शीशे को क्या देख रहा है। तो निहार बोलता है मैं नीचे ही नहीं आ रहा था, पता नहीं मुझे क्या हुआ इतने गौर से मैं शीशा को क्यों देखने लगा। उसके बाद दोनों जाने लगते हैं, तभी उससे निहार अपना आवाज़ सुनाई देता है। तो रुचिता को रोक के बोलता है कि रुको ना, मैं इस शीशे पर से पन्नी हटा ही देता हूँ, एक ही मिनट तो लगेगा। तो निहार जो रहता है वो शीशे का पन्नी हटा देता है, तभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगता है। तो रुचिता जो रहती है निहार को बोलती है ये थोड़ा शीशा अलग नहीं है। तो निहार बोलता है कि कहाँ अलग है, कितना सुंदर तो लग रहा है। तो रुचिता बोलती है चलिए नीचे चलिए, सब लोग इंतजार कर रहे खाने के लिए। तो निहार बोलता है कि तुम जाओ, मैं अभी हाथ धोकर आया। ये कहकर रुचिता वहाँ से चली जाती है। रुचिता के जाने के बाद निहार जो रहता है वो शीशे को छूने लगता है। जैसे शीशे को टेस्ट करता है बहुत ज़्यादा रोशनी निकलने लगता है और शीशे के पीछे बिच्छू बन जाता है। उसके बाद निहार खाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर निहार के पापा पूछने लगते हैं कि इतना लेट क्यों आने में। तो बोलने लगता है कि मैं लेट आया तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा। ये सुनकर सारे घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था।
फिर रुचिता बोलती है निहार को, मैं तो आपके पसंद का खाना बनाई हूँ। तो निहार बोलता है चलो मुझे खाना दे दो। तो रुचिता खाना देती है, वो खाता है और बोलता है कि कितना गंदा खाना बनाया है, इससे अच्छा तो मिट्टी का टेस्ट होता है। तो रुचिता को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और निहार जो रहता है वो खाना उठा के फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद निहार के पापा रुचिता के पास आते हैं, बोलते हैं उनका तबीयत ख़राब था ना, हो सकता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया होगा, तुम उसके बात को अपने दिल पे नहीं लेना, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। रुचिता निहार के बात को याद करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। निहार अपने कमरे में आ जाता है जहाँ पे अपने बालों को सहला रहा होता है, उसके यहाँ जाके टेबल पे बैठ जाता है। असली निहार जो रहता है वो शीशे में कैद रहता है और वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, रुचिता रुचिता कर रहा होता है। और पूछने लगता है शीशे में कैद निहार कि तुम कौन हो। तो बोलने लगता है कि मैं तो बाबा हूँ और तुम्हें बिच्छू काटा था, तुम तो बिच्छू के डंक से बच गए, पर बिच्छू का डंक तुम्हारे शरीर में ये था, वो भस्म बन चुका। जब तक वो तुम्हारे शरीर के अंदर भस्म है तब तक मैं जिंदा हूँ, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचा के तुम्हारी पत्नी रुचिता से देवी माँ को बुलाऊँगा और उसकी सारी शक्ति मैं ले लूँगा। एपिसोड को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।